किसी की माँ उसको प्यार से देख रही हो तो फिर वो नशा नहीं उतरता। बाप देख रहा हो प्यार से तो वो अपना रंग होता है। उस्ताद शफकत से देख रहा हो, मुर्शिद देख रहा हो किसी को तो फिर वो नशा नहीं जाता। तो क्या तसव्वुर में बंदा डूब जाए कि मेरा रब मुझे देख रहा है। तो जब रब शफकत से, मोहब्बत से बंदे को देख रहा है तो फिर उसकी नमाज में क्यों लज्जत पैदा नहीं होगी, क्यों सुरूर पैदा नहीं होगा, क्यों कैफियत का जहां आबाद नहीं होगा। तो फरमाया कि वो फिर खुशू करते हैं, गिड़गड़ाते हैं, रोते हैं, इज्ज़ो इनकिसारी करते हैं। उनकी नमाजें फिर किस इन्हिमाक के साथ, किस मोहब्बत के साथ, किस प्यार के साथ अदा होती है, उनके सजदों की कैफियत क्या होती है। एक रिवायत में आता है बंदे को पता चल जाए सजदे में जो उस पर रहमतें उतरती हैं तो वो सजदे से सर ही ना उठाए, इतनी रहमतें उसके ऊपर नाजिल हो रही होती। तो वो अपनी नमाजों में खुशू करते हैं, लिल्लाहियत के साथ, खुलूस के साथ, इज्ज़ो इनकिसारी के साथ, गिड़गड़ाते हुए, रोते हुए। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम जब नमाज पढ़ते थे तो ऐसे लगता था जिस तरह हुजूर के सीने में हंडिया पक रही है। इस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम का जो सीना अत्थर खौफ खुदा से, खशियत इलाही से जो है वो इस तरह हुजूर के सीने की कैफियत थी। हंडिया के उबलने की जिस तरह आवाज़ होती है। अल्लाह अकबर। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मोरिदून। और उन खुश नसीब लोगों की कहानी यह है कि बेहुदा बात की तरफ इल्तिफात नहीं करते। उनकी जिंदगी मकसदियत के नूर से माला माल होती है। ये बात की, उधर की उड़ा दी, चाय वाले खोखे पे बैठे 3 घंटे गुजार दिए, हमाम पे बैठे 2 घंटे गुजार दिए, फजूलियात पे बहस करते रहे। उनकी जिंदगी इतनी फजूल होती है कि वो बेहुदा कामों पे वक्त लगा दे। वक्त तो सबसे कीमती असासा है। कीमती असासा, सबसे कीमती कमाई इंसान यूं तो नहीं उड़ाता। तो सबसे कीमती असासा जो हमें दिया गया वो वक्त। इमाम शाफी फरमाते हैं मैंने फ़कीरों से 2 बातें ऐसी सीखी जिन्होंने मुझे बड़ा नफ़ा दिया। चूँकि जो अहलुल्लाह की बातें होती हैं वो बातों की इमाम होती हैं, चूँकि उनके मुशाहदात का निचोड़ होता है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल हज़रत बिशर हाफ़ी के पीछे दौड़ते थे तो किसी ने उनको कहा कि आप इतने बड़े आलिम हैं तो इस फ़कीर से क्या तलाश करते हैं। तो इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाने लगे कि अहमद बिन हम्बल जिस रब को मानता है बिशर हाफ़ी उस रब को जानता भी है। तो इनसे बड़ी बातें मिलती हैं हमें। तो कहा फ़कीरों की 2 बातों ने मुझे बड़ा ही फ़ायदा दिया। उनमें से एक बात ये, अल वक्तो सैफुन कातिउन, वक्त काट देने वाली तलवार है। अगर वक्त को तुम नहीं काटोगे तो वक्त तुम्हें काट देगा। कहा इस बात ने मुझे बड़ा नफ़ा दिया और मेरा वक्त बचाया, वरना हमारा कितना वक्त बर्बाद हो जाता है। किसने कितने स्कोर किए जी, किसने कितने जो है वो आउट किए, और कौन किस मैच में कितने जो है उसने स्कोर बनाए, इस पे मैंने देखा 2-2 घंटे लोग बात कर लेते हैं। इतना वक्त लोगों के पास होता है। मकसद क्या है इसका, मुद्दा क्या है। टेलीविजन पे टॉक शोज चल रहे होते हैं ऐसे मौज़ूआत पे, तो हैरत होती है कि इतना कीमती वक्त और हम बहसियत कौम खड़े कहाँ इस वक्त दुनिया में, और हमारे पास इतना ज़ायद वक्त है कि हम किन उमूर पे बहस कर रहे हैं। कोई बंदा बाहर से आया ना तो उसने देखा कि फाटक बंद है और लोग साइकिल सर पे उठा के और मोटरसाइकिल भी जो है वो किसी तरह से घसीट के जो है वो रेलवे लाइन अबूर कर रहे हैं। तो वो बड़ा मुतासिर हुआ कि इतनी जिम्मेदार कौम है कि जो गाड़ी के आने का इंतज़ार भी नहीं करती और इनको अपने मकसद पर जाने के लिए, काम पर जाने के लिए इस कदर इनको जल्दी है कि ये साइकिल भी सड़क पे उठा के सड़क अबूर कर रहे हैं। तो खैर जब फाटक खुला तो वो गया तो देखा आगे बंदरिया का तमाशा लगा था, 600 आदमी वहाँ खड़ा था। उसने कहा अच्छा इसकी जल्दी थी सबको। तो हमारा तो कितना वक्त बंदरिया के तमाशे को देखते हुए गुजर जाता है, जब हम बहसियत कौम दुनिया में कहाँ खड़े हैं। तो हमें तो अपने एक एक
لمحے کی قدر کرنی چاہیے، کاروباری لوگوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، علماء کو بھی اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، عوام کو بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے علماء کا بھی حال ایسے ہی ہے، ایسے موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں جو نہ قوم کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بس وقت ہے کہ ان کے پاس اتنا ہے کہ 3 گھنٹے ایسے موضوعات پہ بات کر جاتے ہیں کہ جس کی قوم کو کس طرح سے ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے ہمارے پاس۔